हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं पीएम मोदी की। भाई जो मून एक मिशन था ना, उसके ऊपर चांद के ऊपर बैठकर भाई का एक इंटरव्यू है। देखते हैं भाई वीडियो। चांद के ऊपर बैठ शुभांशु, शुभांशु नमस्कार। शुक्ला। आप वाह। आज बस मातृभूमि से, नमस्कार। भारत भूमि से आवाज़ लेट गई, सबसे चांद पर दूर है। है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। हम्म। आपके नाम में भी शुभ है और काम आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? वाह। आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का बहुत प्रतिनिधित्व कर अच्छा। पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शुभ। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, और हर भारतीय देख रहा है कि आप पाकिस्तान कितने में ग्रेविटी नहीं होती। डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे थोड़ा अपने सा साथियों दही को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और आम मैं रस। चाहता था कि ये बाकी आम भी रस जो बहुत मेरे खाने वाला साथी होता हैं, है। बाकी देशों बहुत से जो ज़्यादा। आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसके उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। उसको कहेंगे कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। जो परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। हवाई हम और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं। 16 अमेरिका। सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। वाह। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। अ, इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त। और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय। कि हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको?
प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। हम्म। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। अच्छा। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा, तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और अ, जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि आ, लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और अर्थ हमारा एक घर है, और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं, अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में है। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में, सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। यार ऐसे ऐसे उड़ वो मैक देखना। ओए ओए, ये सही है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी, ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो जाता है। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी। भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है, और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का। और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं, और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी, या फिर लॉन्च के दौरान भी, जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं, और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में प्रैक्टिस की जाएं, तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी, और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए, जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। सो अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है, तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है।
तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट देके हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज हो सकता है। ये बहुत अच्छा साथ ही है, साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यहाँ के जो रिजल्ट चंद्रयान की सफलता के बाद देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ये ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते, वे यह सोचते हैं मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। सही बात। यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? प्रधानमंत्री जी, मैं अगर मैं भाई अपनी युवा ऐसे पीढ़ी को ऊपर आज उठता का है। मैसेज देना चाहूंगा तो पहले ये बताऊंगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी जरूरत है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूंगा कि सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है, लेकिन एक चीज जो हर रास्ते में कॉमन होती है वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो सक्सेस चाहे आ जाए या कल आए पर आएगी जरूर। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। आवाज ले और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है वाह। और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। वाह, मिशन बहुत अच्छी यार एक वीडियो थी और काफ़ी बड़ा एक मिशन भी था। और भाई ने भाई एक कामयाब होकर एक लैंडिंग उधर की है मून पर। और देखो ना, एक ड्रीम होता है कि छोटे होते आपको इन चीज़ों में एक पढ़ना होता है, इस दिशा में एक निकलना होता है, और बाद में बहुत सारी एक हार्ड वर्किंग होती है आपकी, जिस पर आप मेहनत करते हैं और आपका एक ड्रीम जाकर एक पूरा होता है। बाकी चंद्रयान के बाद भाई ये दूसरा एक मिशन था जो कि इंडिया का भाई सबसे पहला बंदा गया एक मून पर, और बहुत एक अच्छा लग रहा है। और स्पेस में ही है अभी, और काफ़ी एक जोश आ रहा है, कि जज्बा उसके अंदर आ रहा है कि हम ज़रूर उस चीज़ को एक अचीव कर लेंगे जो हमारा एक मिशन है। बाकी एक भाई बहुत अच्छी बात होती है जब आप मोटिवेट होते हैं सब चीज़ों से, लेकिन ग्रेविटी भाई ज़रूर देखी है। ग्रेविटी किधर गई? हाँ बिल्कुल यार, वो काफ़ी बाबा ज़्यादा। ढिल्लो। लेकिन दो पीएम मोदी के अंदर भी और सर के अंदर भी ना काफ़ी ज़्यादा एक जोश है, मतलब खुशी बहुत ज़्यादा है। पीएम मोदी भी काफ़ी ज़्यादा जोश से उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसा आपको फील हो रहा है या कैसा आपका सफ़र जा रहा है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही है। तो गया भी मुझे लगता है पूरी टीम बन के पूरी निकली। हाँ सारी टीम गई हुई है भाई, तो उसके साथ साथ एक बातचीत भी हो रही है। और काफ़ी ये है कि एक खुशी है कि भाई एक ऐसा मिशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो
थे वो तो मुझे लगता है काफ़ी सालों बाद उनकी लैंडिंग हुई थी जो एक वापस आए हैं। लेकिन अब ये मिशन इन्होंने किया भाई ये भी एक सक्सेसफुल रहेगा ज़रूर। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई ये हमने तो भाई ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी है, और एक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना ये एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। जैसे भी है वहाँ पे कम अज़ कम ये अगर ये वर्ल्ड पे ये चीज़ जा रही है, और हर एक क्योंकि कल का जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल एक जो है ना वो ट्रेंडिंग में है ये चीज़। और इस तरह भाई एक लाइव वहाँ से बात करना ये एक वाकई शॉकिंग है। और वहाँ पे वो उन्होंने सही बात की है कि कोई मतलब यहाँ पे पता नहीं लगता सोना कैसे है उठना कैसे है, ऐसे छोड़ दे तो वैसे सोए हुए हैं। मतलब क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो वगैरह जो है ना वो देखते रहते हैं, इससे रेलिवेंट नज़र आती है, लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब डिपेंड करता है कि आगे इसका फ़ायदा क्या होगा। तो उसके लिए वो जिस तरह बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने एक जो है ना वो मिशन, क्योंकि एक मिशन होता है, कुछ एक टास्क होते हैं जो उन्होंने एक अचीव करने होते हैं, और एक नई से नई चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीखनी होती हैं। तो वो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि अगर कोई इंडिया का जिस तरह एक मिशन का सर भी नाम ले रहे हैं गगयान इस तरह का, तो उसमें ये एक हेल्पफुल होगा। और वाकई यार बहुत एक अच्छी वीडियो थी, फर्स्ट टाइम देखा है और अच्छा लगा यार। नहीं लगता है ऐसे ही है। आप देखो ना, जब छोटे होते हमने एक इंग्लिश मूवीज़ में ही देखी था, जब एक मून मिशन होता है या ऊपर भाई जाते हैं वो मूवीज़ में एक दिखाते हैं, लेकिन इन रियलिटी आने वाले तब सोचते थे कि कब ये चीज़ें होंगी जब एक लाइव नज़र आएगा सारा कुछ। अब आपके सामने है भाई, एक स्पेस से बात भी होती है, सारा वो सीन भी कैप्चर करते हैं। हाँ तक कि उन्होंने बड़े एक मैसेज भी अच्छे किए हैं कि आप जब ऊपर से आकर देखते हैं ना तो कोई एक बाउंड्रीज नहीं आपको नज़र आती। एक ऐसा एक चीज़ बनी हुई है जिसमें हम भाई एक मतलब कि अपना टाइम स्पेंड करते हैं और गुजारते हैं। बाकी आप एक नासा की या इसरो तो नहीं, नासा की वेबसाइट पर जाए ना तो आपको काफ़ी एक फ़ोटो वीडियोस वगैरह एक चांद की और ऊपर जो एक्टिविटी होती है वो एक कैप्चर करके एक वीडियोस भी हम देख सकते हैं, वो भी काफ़ी एक अच्छी बात है। कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।